डिसरिस्पेक्ट करी है, मैंने होस्ट की डिसरिस्पेक्ट करी है। एंड मैं बस यही सोचता रह जा रहा था कि क्या जो मैं फील कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस करना गलत था। मैं वीकेंड के वार पे बहुत भारी दिल से बैठा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। मैं जब वीकेंड के वार के दिन सुबह उठा ना तो मैंने एक एक्टिविटी बाहर देखी जिस एक्टिविटी का नाम था वॉक ऑफ शेम। उस वॉक ऑफ शेम मैंने एक घर बनाया गया था जिसके ऊपर एक टैग लाइन थी वॉक ऑफ शेम। एंड मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये वॉक ऑफ शेम मुझे करनी है क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि यही वो इंसान है जिसने कभी शो की इज्जत नहीं करी, होस्ट की इज्जत नहीं करी एंड कभी इस प्लेटफॉर्म को वैल्यू नहीं करा। मैं बस अपने इमोशंस बता रहा था। वो दिन मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भारी फील कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज मैंने वो जिल्लत फेस करनी है जो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं झेली थी। वो वीकेंड का बार हुआ, उस वीकेंड के बार में ना करण सर ने ना पूरे घर वालों से, दिमाग के घर वालों से पूछा कि इस पूरे घर में ऐसा वो कौन इंसान है जिसने शो की रिस्पेक्ट नहीं करी, कि वो कौन सा इंसान है जो शो पर स्टे करना डिजर्व नहीं करता। एंड आपसी सहमति से सब लोगों ने ना मेरा नाम लिया। मुझे उस एक्टिविटी के पीछे खड़ा करा गया। हाथ में एक बोर्ड दिया गया मेरे हाथ में जिसपे वॉक ऑफ शेम लिखा गया था। घर के 3 लोग एक इधर और एक इधर खड़े करे गए। करण सर ने मेरे को पीछे खड़ा करा एंड मेरे को बोला कि अब ये वॉक ऑफ शेम करो। मैं जब वहाँ पीछे खड़ा हुआ ना तो ऐसा लग रहा था कि बस मर जाऊं बट ये एक्टिविटी ना हो मेरे साथ। मैंने जब उस वॉक ऑफ शेम को चलना शुरू करा ना तो बाकी घर वाले शेम 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 चिल्ला रहे थे पीछे से। और मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि उस पॉइंट पर मैं क्या फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही जी रहा हूँ जिंदगी में। एक एक स्टेप लेना मेरे लिए ना बहुत भारी था, बहुत भारी। जब आप चल रहे हो और आपके पीछे से लोग शेम शेम चिल्ला रहे हो ना तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है शो में मैंने कि मेरे को ये जिल्लत और ये बेइज्जती फेस करनी पड़ रही है। मैं जब एक एक कदम करके चलता जा रहा था ना तो सब लोग शेम 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 चिल्ला रहे थे और मैं वो बोर्ड को पकड़ के बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था कि क्या ही कर दिया मैंने, ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं जब उस एक्टिविटी को करके बाहर आया ना तो करण सर ने मुझसे एक चीज पूछी कि अनुराग कैसा लगा ये वॉक करके। कोई इंसान, कोई प्लेटफॉर्म, कोई शो ये चीजें करवाने के बाद ये कैसे पूछ सकता है किसी से कि आपको कैसा लगा। मुझे याद है मैंने वो आंसर करा था कि करण सर इट वाज अ शेमफुल वॉक। मैं जब शो में गया था ना तो मुझे ये था कि मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होंगे, मेरी ब्रोसिना कहीं ना कहीं मुझे लेकर के प्राउड होगी। बट उस वॉक ऑफ शेम के बाद मेरे सारी मोटिवेशन, मेरे सारे सपने, मेरा सारा सेल्फ रिस्पेक्ट सब चूर हो गया था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। वो रात जब मैं सोने गया ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था कि भगवान मुझे अगले दिन की सुबह ना दिखाए क्योंकि हिम्मत नहीं थी वापस दुनिया को फेस करने की। अंदर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था बट मुझे बाहर आकर के पता लगा है कि बाहर ये सारी चीजें कभी दिखाई नहीं गई। मैं इतनी सारी चीजों से गुजर कर केवल डिप्रेशन में जा रहा था एंड बाहर एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा था कि अनुराग इस शो में कुछ कर ही नहीं रहा है, ना अनुराग दिख रहा है। आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। मैं खुद से हार चुका था यार। मेरे को खुद किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे लगता था कि यार सबके सामने ना मेरी इज्जत खत्म हो चुकी है। मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया था, सबकी कॉन्वर्सेशन। मैं बस एक सोफे में बैठ करके ना लेटा रहता था। उस एंगल को शो वालों ने ना इस तरीके से दिखाया कि मैं सोता रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत शांत शांत सा रहता हूँ। बट उन्होंने कभी वो वॉक ऑफ शेम दिखाया ही नहीं जिसके कारण मैं उस स्टेट पर गया था। इतना ही नहीं, आप लोगों को याद होगा एक ईशा वाला टास्क हुआ था यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी में, जिस टास्क को मैं जीत गया था। एंड उस टास्क को जीतने के बाद ना बिग बॉस ने मेरे से उठक बैठक लगवाए थे उस शो के अंदर। वो प्रोमो में डाला गया था बट वो एपिसोड में या लाइव में कभी एयर हुआ ही नहीं। बट वो क्लिप कहीं ना कहीं किसी के पास है एंड उस घर के अंदर मुझसे सॉरी बुलवाया गया ईशा को क्योंकि मैं वो टास्क जीत गया था। मेरे से उठक बैठक लगाए गए एंड हर उठक बैठक पे मेरे को ईशा को यह बोलना था कि ईशा सॉरी, मैं आज के बाद आपको ये सारी चीजें नहीं बोलूंगा। ईशा सॉरी, मैं आपको आज के बाद ये चीज नहीं बोलूंगा। मेरे से उठक बैठक करवाई गई, मुझसे वॉक ऑफ शेम करवाया गया, मुझे हर बारी ताना मारा गया बिग बॉस की तरफ से। मुझे पूरे सीजन घर वाले बस यही ताना मारते रह गए कि ना ही तेरे घर वाले शो पर आए, ना ही तेरी ब्रोसेना शो पर आई। एक नैरेटिव सेट कर दिया मेरा बाहर की मैं इस शो में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं 1,00,000% दे रहा था अपना। इतना टूटने के बाद भी मैं अपने आप को वापस समेट रहा था, वापस
फाइट करने के लिए। इतना जलील करना शायद बिग बॉस के लिए कम नहीं था। आपको याद होगा दिवाली वाले दिन सब लोगों की वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक दिखा दी गई थी एंड मुझे अपनी मम्मी की, मुझे अपने घर वालों की शक्ल देखने के लिए इतना तरसाया गया एंड तक। मुझे बोला नाच, मैं नाचा, मुझे बोला ये कर, मैं करा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, बस अपने घर वालों की एक वीडियो देखने के लिए। मैंने हर एक टास्क, मेरे को ये बोला गया था कि अगर तुम ये टास्क